हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम भूगोल की अगली क्लास की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे इसी तरफ हम पूरी भूगोल को हम ख़त्म कर देंगे, ज्योग्राफी को। धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं और पसंद आएगी, आपको ज़रूर आएगी। और धीरे धीरे आप चलते चलें, एक एक क्लास करते रहें धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रपात और झीलों के बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो चलिए, और प्रपात और जो झीलें हैं वो इसी टाइप की, जो हमने पिक लगा रखी है आपके सामने, इसी टाइप की जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से झरना टाइप का है ये है प्रपात जिसको हम बोलते हैं। तो कितना ऊंचे, कितने कितने ऊंचे हैं वो हम देखेंगे, किस किस नदी पे बने हुए हैं। तो चलिए, कि जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जो अभी हमने झरना दिखाया था उसी तरीके का एक साथ पानी गिरता है ऊंची जगह से किसी नीची जगह पर गिरने वाला। तो जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। जैसे कि आप कभी उत्तराखंड की तरफ गए होंगे तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों से नीचे धीरे धीरे जल रिस रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सी जगह पर इसी तरीके से एक साथ झरने गिर रहे हैं, जिसको हम प्राकृतिक जल कहते हैं, प्राकृतिक जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। हमारे जो ये जो जलप्रपात हैं अधिकतर वो हमारे भारत के निचली निचली वो दिशा में पाए जाते हैं, जो दक्षिण दिशा में है हमारी, उधर ही पाए जाते हैं हमारे दक्षिण भारत में। तो वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है। जोग प्रपात ये है आपका, और ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर उपस्थित है ये। ठीक है, किसके हिसाब से? ये चौड़ाई के हिसाब से है दोस्तों, सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और वह है शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, और ये भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, हुंडरू प्रपात झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पर ही अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 98 मीटर या 320 फीट कह सकते हैं। कपिलधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है और एक नवनिर्मित जो है सृज जिला है अनूपपुर, ये उसमें नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है दोस्तों। किस पे? इंद्रावती नदी। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में। इसकी ऊंचाई 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात ये पश्चिमी घाट यानी गोवा में स्थित है और यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात गोवा में, और किस पे है? मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। एक है आपका धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में है और जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पे है ये? नर्मदा नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। आगे इनकी सबकी ऊंचाई बताएंगे हम आपको, कौन कितनी ऊंचाई पे बना है, कितनी ऊंचाई से ये पानी गिरता है ऊपर से। पूर्वोत्तर भारत में नौकालीकई जलप्रपात ये मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों। कौन सा? नौकालीकई। ठीक है, अगला विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की जो ऊंचाई वो 600 फीट है, लगभग 183 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था तथा इसकी ऊंचाई 455 मीटर प्रदर्शित थी। इस प्रकार विश्व जलप्रपात डेटाबेस के नए मापन में बरही पानी जलप्रपात जो उड़ीसा की संशोधित ऊंचाई है 217 मीटर। ठीक है, पूर्व माप 399 मीटर, जबकि नौकालीकई प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नौकालीकई, मेघालय में स्थित है जो। ठीक है, अगला, अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात वो कुंचिकल प्रदर्शित है। आगे यहाँ देखेंगे नोट, एक अलग से दे रखा है हमारा कि महाराष्ट्र राज्य के जो सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अगर हम देखें तो भावमवली वजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है
और इसकी ऊंचाई 1840 फीट यानी कि 560 मीटर है। यह उर्मोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जल प्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का कोई उल्लेख है नहीं। ठीक है, ये विश्व जल जो डेटा है विश्व का, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। ये महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार है ये वाला। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लैगून है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाड लैगून घिरा है। ठीक है, अगला क्या है कि चिल्का लैगून भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। कौन सी तटीय झील है? लैगून। ठीक है, बड़ी तटीय झील है कौन सी? चिल्का। अब देखो इसमें एक नोट क्या है कि किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है उसे लैगून कहते हैं। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है झील कहलाती है। ठीक है, उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उड़ीसा के तट को भौगोलिक क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई 65 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर। चिल्का झील जो है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। ये मीठे पानी झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। डल झील श्रीनगर में स्थित मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, श्रीनगर में। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है आपकी। और जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है और बड़े खारे पानी की लैगून झील है। ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर कोरोमंडल तट पर लैगून झील है और किसकी? खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। ये कहाँ है? ये मणिपुर में है। और कौन सी? लोकटक झील है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर में। ठीक है, इस झील में केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे। अगला सांबर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है ये वाली। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी सॉरी ये मिस्टेक हो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। और पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है और यह एक कृत्रिम झील है। इस झील का जो निर्माण है वो 12वीं सदी में किया गया था, जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था, तब इस झील का निर्माण हुआ था। अगला रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। कौन सी? रूपकुंड को। यह क्वेश्चन आता है कि रूपकुंड झील को क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील भी इसको कहते हैं। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी थी। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। ठीक है, कौन सी? फुल्लर झील। किससे उत्पत्ति हुई है? गोमती नदी की उत्पत्ति है। अष्टमुड़ी झील केरल राज्य के कोलम जिले में एक लैगून यानी कयाल। अष्टमुड़ी का अर्थ है 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज है। अगला क्या है? असम राज्य में स्थित झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख हैं। और चपनाला झील नैगाम कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्या है कि चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अड्यार नदी का उद्गम होता है और चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है। जो पूर्ति होती है पानी की चेन्नई की, वो इसी झील से होती है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर नामक 2 झीलें हैं। और हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील
एवं नाको झील स्थित है। अगला क्या है, ये प्रपात और नदी और राज्य, यानी कौन कौन सा जो प्रपात आपका किस नदी पे है और किस राज्य में। एक है ये आपका ये जोग गरसोप्पा, जोगादा भी कहते हैं, और ये शरावती नदी पे बना हुआ और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। एक आपका ये शिव समुद्रम है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। हुंडरू जो प्रपात है ये सुवर्णरेखा नदी पे है और ये रांची झारखंड में पड़ता है। एक कपिलधारा है, ये कपिलधारा नर्मदा नदी पे पड़ता है प्रपात, और ये कहाँ पड़ता है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात किस पे है, नर्मदा नदी पे है, जबलपुर में। चित्रकूट इंद्रावती पे बना हुआ है। दूध सागर मांडवी नदी जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। भाम्बवली वजराई ये उर्मोदी नदी पर है और महाराष्ट्र में पड़ती है। और कुछ ये हैं लिंग स्यार, बहाकाबा, नौकालिकई, नोहंगी थ्यांग, लिंग नगई, डेनथेनेलेन और किनरेन, ये सब मेघालय में पड़ते हैं। ठीक है। अगला तीरथगढ़ कांगेर नदी पर छत्तीसगढ़ में। अमृतधारा देवधारा हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में। केंदाई झील छत्तीसगढ़ में। जौना या गौतम धारा ये राडू नदी पर रांची में। दसम और दसौंग ये कांची नदी पर रांची में। भालकुंड राहतगढ़ ये बीना नदी पे सागर है, सागर मध्य प्रदेश। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। लोध बूढ़ा घाघ ये बूढ़ा नदी पर लातेहार झारखंड में। चूलिया है चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है। डुडमा है मच्छकुंड पर कोरापुट उड़ीसा में। गोकक है घाट प्रभा बेलगावी में। ठीक है। कुछ झीलें भी हैं आपकी और किस राज्य में पड़ रही हैं, किस संघ प्रदेश में, तो देखो साला झील है वो अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। वेम्बनाड अष्टमुडी झील केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है। वूलर और मानसब बल ये जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। और आपकी जो डल झील है वो श्रीनगर में पड़ती है और पेरियार केरल में पड़ती है। ठीक है। तो ये था आज का सेशन हमारा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। आप जो है अगर अच्छी वीडियो नहीं लग रही तो प्लीज़ हमें बताइएगा आपकी यहाँ कमी है और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।